बिरयानी भी बांटी गई है। जानकारी आपको दे दें, मुर्शिदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस नई बाबरी की जमीन पर नमाज पढ़ी गई और न सिर्फ नमाज पढ़ी गई बल्कि यहाँ पर बिरयानी भी बांटी गई है। तो मुर्शिदाबाद से इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि नई बाबरी की जमीन पर न सिर्फ नमाज पढ़ी गई बल्कि यहाँ पर बिरयानी भी बांटी गई है। और जिस तरह से 6 दिसंबर को यहाँ पर हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा एक कार्यक्रम चलाया और एक तरह से आप समझिए नींव डाली गई है। और उस दिन लगभग 2 लाख लोग अपने अपने तरीके से ईंट पत्थर लेकर यहाँ पहुंचे थे। हालांकि ये पूरी घटना राजनीति से प्रेरित बताई जा रही है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले जिस तरह की घोषणा हुमायूं कबीर की तरफ से की गई, जिस तरह के यहाँ पर नारे लगे, उसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं। और आज आपको बता दें कि यहाँ पर जो नई ज़मीन है उस पर नमाज पढ़ी गई है। नई बाबरी की ज़मीन पर नमाजियों को बिरयानी भी यहाँ पर बांटी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार हुमायूं कबीर चाहता क्या है, उसका प्लान क्या है, क्योंकि जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि बाबरी पर क्या घमासान मचा है। और बाबरी की जो नई ज़मीन है पर नमाज पढ़ी गई है। और आपको बता दें कि क्योंकि शुक्रवार का दिन है और बेलडांगा में ये हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सवाल ये उठता है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसका मकसद क्या है। क्योंकि आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का भी यहाँ पर लगातार ऐलान हो रहा है, बीजेपी नेता तारीख दे रहे हैं। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बताएं कि न सिर्फ चंदा आ रहा है बल्कि खूब सारे पैसे भी आ रहे हैं इस मस्जिद के लिए, जबकि अयोध्या में जो जगह दी गई है उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीति से ही प्रेरित है। और रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रैनिक, नई बाबरी की जमीन पर न सिर्फ नमाज पढ़ी गई बल्कि यहाँ पर बिरयानी भी बांटी गई है, क्या मकसद, क्या हुमायूं कबीर की भी मौजूदगी थी? सॉरी। एकदम ही देखिए, मैं पहले तो बाबरी मस्जिद का ये जो जमीन है, इस जमीन पे 6 तारीख को नींव रखा गया था, मगर उसके बाद आज पहला जुम्माबार में देखने को मिला करीब 1 लाख के ऊपर लोग एक साथ मिलकर नमाज अदा किए हैं। और जैसे कि हुमायूं कबीर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये नमाज अदा करने के लिए किसी को बुलाया नहीं गया था, किसी को इन्वाइट नहीं किया गया था, मगर लाखों लोग आज बाबरी मस्जिद का ये जो जमीन, इस जमीन पे एक साथ मिले थे और मिलने के बाद एक साथ मिलकर नमाज अदा किए हैं। और हुमायूं कबीर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का ये जमीन पर लोग आना चाह रहे हैं और बाबरी मस्जिद का ये पवित्र जमीन पर वो लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जब 5 लाख लोगों एक साथ गीता पाठ किए थे, उसके बाद से चर्चा आया था कि हुमायूं कबीर की तरफ से बयान दिया गया था कि एक तरफ 5 लाख लोग अगर गीता पाठ कर सकते हैं तो 1 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं, 1 लाख लोग मिलकर कुरान पढ़ेगा, ऐसा दावा किया गया था। उसके बाद पहला जो जुम्माबार उस टाइम में देखने को मिला ये तस्वीर, जिस तस्वीर में लाखों लोग एक साथ मिलकर ये बाबरी मस्जिद के इस जमीन पर नमाज अदा किए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही लोगों को बिरयानी भी खिलाया गया है, बिरयानी बांटा गया है। तो इसमें एक तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर को तृणमूल से सस्पेंड करने के बाद हुमायूं कबीर ने अभी ऐलान किया है कि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार करेंगे और 20 दिसंबर को इस पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन किया जाएगा। और उसमें हुमायूं कबीर की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद होगा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में आवाज बुलंद करना, और उसमें तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में वो जो लड़ाई करेंगे उसमें उनके साथ बहुत सारे लोग, लाखों के ऊपर लोग उनके साथ सपोर्ट करेंगे। और आज जब जुम्माबार में इस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है तो इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि हुमायूं कबीर के पास ये एक शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने इसके पहले जो ऐलान किया था नया पॉलिटिकल पार्टी का, उस पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान करने के बाद इस तरीके से लोगों का कतार में जमा होना, जिसके पहले बाबरी का शिलान्यास में बाबरी का जब नींव रखा जा रहा था उस टाइम में भी लोगों का भारी मात्रा में उधर शामिल होना,
ये सब कुल मिलाकर एक ही चीज का इशारा करते हैं कि किसी भी तरीके से हुमायूं कबीर खुद का जो शक्ति वो दिखाने का कोशिश जो है वो अभी फिलहाल हुमायूं कबीर की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि ये जो 2026 का चुनाव आने जा रहा है उस चुनाव में हुमायूं कबीर का लड़ाई पश्चिम बंगाल का सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी के खिलाफ में है, यानी सबको मिलाकर मुस्लिम संप्रदाय को एक करने के लिए ये लड़ाई है, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था। और आज भी हुमायूं कबीर की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि ये कोई किसी को इधर बुलाया नहीं गया था, सब लोग खुद का खुशी से ये लोग इधर आए थे, इधर आके नमाज अदा किए हैं। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि अगले दिन भी अगर कोई आकर इधर नमाज अदा करना चाहे तो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। मगर इसको पॉलिटिकल अगर एंगल में देखा जाए तो इसमें साफ नजर आएगा कि हुमायूं कबीर जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसके पहले इतना लोग एक साथ होना तो हुमायूं कबीर के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का मोहरा भी हो सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए रैनिक, ये जो भी किया जा रहा है क्योंकि अब 2026 में चुनाव है, हर चीज पर नजर रहेगी। और अगर इतनी ही मस्जिद की चिंता थी तो 2021 के बाद 2025 काफी समय था, ठीक पहले चुनाव से पहले ये ऐलान करना और इस तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम जो हुमायूं कबीर की तरफ से हो रहा है और जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हो रहा है, आप देखिए कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये समझना होगा और देखना होगा कि कितने बड़े वर्ग को ये प्रभावित करते। आज जब वहां पर लोग पहुंचे उनकी भावनाएं किस तरीके की थी रैनिक? देखिए आज जो लोग इधर पहुंचे हैं उन लोगों का तरफ से एक ही बात कहा जा रहा था कि बाबरी का नींव जिस जगह पे गठन किया गया है उस पवित्र जमीन पे वो लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और जुम्माबार है, जुम्माबार में इसके पहले भी देखा गया था कि मुर्शिदाबाद में बड़ी तरीके से ये नमाज अदा किया जाता है। और आज भी नमाज अदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि आज नमाज अदा करने के लिए ठीक है रैनिक, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे खबर संबंध